धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार के बिना किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं राजधानी में कई ऐसे लोग भी हैं इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में जिनको अपने परिजनों के हाथों अंतिम संस्कार नहीं नसीब हो पाता है। इनमें से ज़्यादातर लोग हादसों में या अस्पतालों में मरने वाले होते हैं, जिनसे समाज मुंह मोड़ लेता है और वह वंचित रह जाते हैं, वह लावारिस रह जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसी महिला भी हैं जो इन्हीं लावारिस शवों का ज़िम्मा लेती हैं और उन्हें अंतिम यात्रा तक पहुंचाती हैं। आज हमारे साथ बातचीत में हैं 28 वर्षीय पूजा शर्मा, जो पिछले 2 सालों से यही काम कर रही हैं और उनसे हम जानेंगे कि कितनी चुनौतियां आई और कैसे उनका फॉलो कर रही हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं ब्राइट द सोल फाउंडेशन नामक एक संस्था चलाती हूँ। इस सेवा की जो शुरुआत हुई है वो एक बहुत हिम्मत वाली लड़की ने नहीं करी है, एक ऐसी बहन ने करी है जो टूट चुकी थी। 2019 में मैंने अपनी मदर को खो दिया था। मेरी मदर की ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु हो गई थी। अभी मेरा परिवार उस दर्द से निकलना ही शुरू हुआ था कि मेरे जो बड़े भैया थे, एक छोटे से झगड़े के बाद मेरे भाई को गोली मार दी गई। मेरे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कोमा में चले गए थे। कि जब मेरे भाई का शव हमारे घर आया था और मेरे घर में कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था, आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे थे कि हम अंतिम संस्कार कर देंगे, हम अंतिम संस्कार कर देंगे। तो कहीं पीछे से आवाज़ आती कि अरे तू क्यों अंतिम संस्कार करेगा, जवान लड़का था, तुझे चिपट गया। तो मैं सबकी बातों को सुन रही थी और उस वक्त मैंने एक फ़ैसला लिया, नहीं, मेरे भाई का अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूँगी। मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधी और अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया। मेरे भाई की जो चिता की राख थी, मैंने उसे अपने माथे पर, अपने चेहरे पर, अपने तन से लगाने लगी। ये चीज़ें देखते हुए वहाँ पर एक पंडित जी थे, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली इस डर से कि आज तक ये वाक़या नहीं देखा, एक व्यक्ति जो कि लड़की है और एक मृत व्यक्ति की राख को अपने तन से लगा रही है। इस डर से उन्होंने मेरी वीडियो बना ली। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण ये था कि आज के बाद पूजा शर्मा जहाँ तक जा पाएगी वहाँ कोई भी शव लावारिस नहीं रहेगा। बस तभी से इस सेवा की शुरुआत हुई। आज 2 साल 6 महीने मुझे इस सेवा को करते हुए हो गए हैं। तो बीइंग अ गर्ल ये रास्ता आसान नहीं था। मैंने बहुत से दाने खाए हैं, गालियाँ खाई हैं। मेरी जो लव मैरिज होने वाली थी, मेरा रिश्ता पक्का था एक NSG कमांडो से। मेरा 7 साल का रिश्ता था। लेकिन जब मैं इस सेवा में आई तो उन लोगों ने मेरे सामने 2 शर्तें रख दी, शादी या सेवा। मैंने अपनी शादी तोड़कर इस सेवा को चुना और मैं अब इस सेवा को कंटिन्यू करती हुई आ रही हूँ 2 साल 6 महीनों से। तो तब से लेकर अभी कितना अंतर आया है? जो आपका मोहल्ला है वहाँ पे लोग अभी क्या कहते हैं आपको? बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बातें नहीं करते हैं। जो बचपन की सहेलियाँ, उन्होंने ये मेरे से बोल के रिश्ता तोड़ दिया कि मम्मी पापा मना करते हैं, उससे बात नहीं करना। यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग तो ये तक बातें करते हैं कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे पीछे आत्माएं चलती हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे घर नहीं आते हैं। मेरे पापा को उल्टा सीधा बोला जाता है कि इसकी तो कभी शादी नहीं होगी क्योंकि यह घोरी बन गई है, इसकी राह गलत हो गई है। बहुत से मुझे ताने खाने के लिए मिलते हैं अक्सर। जब आप शवों को अंतिम यात्रा पर तक ले जाती हैं तो जो भी प्रक्रिया रहती है वो कैसे शुरू होती है? सर, हमारे पास जो शव आते हैं, ऐसा कोई भी शव नहीं होता जिसका पंजीकरण पुलिस के पास ना हो। आफ्टर पोस्टमार्टम हमारे पास शव आते हैं, उनकी पूरी क्रिया करना तरीके से। अगर वो मुस्लिम है तो उन्हें कब्रिस्तानों में ले जाना। यहाँ तक कि मुस्लिम्स की तो मैं कब्र भी अपने हाथों से ही खोदती हूँ और पूरी विधि विधान से करती हूँ। उसके बाद जो सनातनी हमारे हैं उनका उस रीति रिवाज से किया जाता है। कभी 20, कभी 22, कभी 5, कभी 7। जैसे अभी पीक ऑफ समर था जून का, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, तो उस दौरान डेली 40 से 50, कभी 30 इस तरीके के शव आते थे। जैसे आज भी मैंने तकरीबन 7 लावारिस शवों का दाह संस्कार किया। जैसा आपने बताया था कि समाज अभी भी आपको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन घर में क्या रिएक्शन है? मेरे घर में मेरी दादी और पापा जी हैं। मेरी दादी और पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो तो बोलते हैं, जब मैं घर पे जाती हूँ तो पूछते हैं आज कितनी बॉडी थी, किस धर्म की थी, कैसे किया। बहुत सी धार्मिक चीज़ें मेरी दादी भी मुझे सिखाती है दाह संस्कार की। कोई ऐसा तरीका जिससे आपको सपोर्ट कर पाएँ? आप हमारी मदद कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, लकड़ियाँ, कपूर, एम्बुलेंस का किराया, या फिर जब हम इनका अस्थि विसर्जन करते हैं महीने में एक बार अमावस वाले दिन, उसमें मदद कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।